जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। ऑनलाइन जमाना है, डिजिटल जमाना है, क्रिप्टो करेंसी का जमाना है। दोस्तों बिटकॉइन जो बिल्कुल ही रद्दी के भाव मिलता था, आज करोड़ों रुपए का आपको मिलता है। अगर आपने भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर, जिसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट प्यार से VDA यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलता है, के अंदर काम किया था और आपने किसी भी तरह की कमाई करी है, तो आपको पता होगा फ्लैट 30% टैक्स आपको देना पड़ता है। चाहे आप बिजनेस के तौर पर काम करें, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम करें, किसी भी तरह का कोई खर्चा, किसी भी तरह का लॉस आपको क्लेम नहीं देने वाला है। तो दोस्तों आज हम आपको ITR 2 क्रिप्टो करेंसी की इनकम के ऊपर लेकर के भर के बताने वाले हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो ना तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट की छूट मिलेगी जो कि 3 लाख है, ना ही आपको 87A की रिबेट मिलेगी जो कि 20,000 रुपए है। और वहीं पर ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएंगे तो 2.5 लाख की छूट तो आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जितना भी आपका टैक्स बनता है उसमें 12,500 की रिबेट मिल जाएगी अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम आ जाती है। तो दोस्तों आपको सीधा ही इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेकर के जाते हैं, जहां पर ITR 2 क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की इनकम को कैसे और कहां दिखाना है जान लेते हैं। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए हो तो दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको ITR 2 का फॉर्म भर के बताने वाले हैं। अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर काम करते हैं, जिसे कि प्यार से VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट बोलते हैं। दोस्तों ये लीगल है या इलीगल है, सरकार इसके बारे में कोई बात नहीं करती है। सरकार कहती है कमाई की है तो 30% टैक्स दे दो, और ये लॉस हो गया तो ये लॉस आपका है, और इस लॉस को हम किसी भी प्रॉफिट में एडजस्ट भी नहीं करने वाले हैं। तो इस तरह की एक रिपोर्ट है दोस्तों, हमने डाउनलोड की है। आप जिस भी ब्रोकर से, जिस भी एक्सचेंज से यहाँ पे आप क्रिप्टो का काम करते हैं, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द फॉर्मेट गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर फाइलिंग द ITR। और दोस्तों शेड्यूल इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। जैसे कि मैं आपको अभी पोर्टल पर भी जाकर के दिखाने वाला हूँ, यहाँ पे आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपका किस तरह का ये पोर्टल है। यहाँ पे देखिए किस तरह की करेंसी आपने यूज की है। अब है डेट ऑफ एक्विजिशन, ये क्या होती है कि किस तारीख को आपने ये परचेज किया है। डेट ऑफ ट्रांसफर, किस तारीख को आपने ये सेल किया है। इसके बाद में दोस्तों कौन से हेड में आपको दिखाना है, आपको पता होगा। इसे कैपिटल गेन में भी दिखा सकते हैं और बिजनेस की इनकम में भी दिखा सकते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, कितने रुपए की आपने खरीदी थी, और कंसीडरेशन रिसीव्ड, कितने रुपए की आपने बेची थी। जो फर्क आ गया वो दोस्तों आपकी इनकम होगी या लॉस होगा। इनकम के ऊपर तो 30% टैक्स देना होता है, और लॉस पर कोई भी आपका दोस्तों बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान दें। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि इस तरह की रिपोर्ट अगर आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने हिसाब से, अगर आपने P2P किया या कुछ भी किया, अलग अलग ऐसे एंट्रीज नहीं दिखा पा रहे हो, तो आप कंसोलिडेटेड भी आप अपनी रिपोर्ट को दिखा सकते हो। तो हम अब ITR भरने के लिए सीधा ही आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर लेके चलते हैं। अब दोस्तों हम किसी भी ब्राउजर में आ चुके हैं। ये आप काम लैपटॉप से, कंप्यूटर से और मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आने के बाद incometax.gov.in की वेबसाइट पर आनी है। ये वेबसाइट है, पहली बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर आए हैं, रजिस्टर नहीं है तो पहले अपने आप को रजिस्टर कर लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब आपको क्या करना है, लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमें हमारी यूजर ID पूछी जा रही है, जो पैन नंबर भी हो सकता है और आधार नंबर भी हो सकता है। तो हमने यहाँ पे हमारा जो यूजर ID है डाल दी है। यूजर ID डालने के बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। फिर इस चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ को अपना अपना पासवर्ड डालना है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड आप कर सकते हैं। अब हमने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे इस चेकबॉक्स पे क्लिक कर दिया। हमने हमारा यहाँ पे पासवर्ड डाल के कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। तो अब हम यहाँ पे कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देंगे। हमारा इनकम टैक्स का पोर्टल है वो खुल जाने वाला है। इस तरह का पोर्टल आपका खुलेगा। दोस्तों ITR भरने से पहले आपको क्या करना है, AIS, TIS, फॉर्म 26AS, आपका जो भी ब्रोकर था या जहाँ पे आपने एक्सचेंज में लेन देन किया, इन सभी रिपोर्टों को जरूर चेक कर लें ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत ना आए। अब आपको यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा AIS का, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब फिर से यहाँ पे दोस्तों यहाँ आपको लेफ्ट साइड के ऊपर AIS का बटन दिखाई देगा, इसके ऊपर भी आपको एक बार फिर से क्लिक कर देना है। तो आपका AIS का पोर्टल है खुल जाने वाला है। जैसे ही AIS पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 24-25 और TIS के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में जो भी लेन देन आपने किए थे, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, डिविडेंड, और आपको यहाँ देखिए दोस्तों रिसीट ऑन ट्रांसफर ऑफ
वर्चुअल डिजिटल एसेट आ रहा है। अब दोस्तों आपका यहाँ पे जो VDA आ रहा है इसे क्या बोलेंगे हम प्यार से, वर्चुअल डिजिटल एसेट। और यहाँ पे आ रहा है रिसीट ऑन ट्रांसफर। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने कितने रुपए के बेचे थे वो तो आ गया, लेकिन यहाँ पे परचेज की वैल्यू नहीं आ रही है। तो आप परचेज अपने हिसाब से बहुत सारे लोग मॉडिफाई भी कर लेते हैं, लेकिन आप कोशिश करें इतने रुपए की सेल या तो आप अपने कैपिटल गेन के अंदर या PGBP जो बिजनेस की इनकम है उसके अंदर दिखाना सुनिश्चित करें, ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी नोटिस वगैरह ना आए। फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आए, ई फाइल पर आए, इनकम टैक्स रिटर्न पर आए, यहाँ पर आपको व्यू फॉर्म 26S दिखाई दे रहा है। अगर किसी ने आपका कोई TDS वगैरह भी काटा था वो यहाँ पे शो कर जाएगा। कन्फर्म बटन पर आपको क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करके प्रोसीड करना है, व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26S पर क्लिक करना है, असेसमेंट ईयर 25-26 HTML और व्यू डाउनलोड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे दोस्तों आएंगे तो आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी एक्सचेंज होगी उसका यहाँ पे आ जाएगा नाम और सेक्शन आएगा 194S। 22,845 रुपए के आपने बेचे हैं। तो हो सकता है आपके मामले में लाखों में हो, करोड़ों में हो। और दोस्तों अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ हमारी रिपोर्ट के अंदर, ये हमारी थी परचेज वैल्यू और ये हमारी थी सेल वैल्यू, तो इसके अंदर कितना वैल्यू आ रही है। अगर मान लीजिए सेल वैल्यू के अंदर आकर के मैं ऑल्ट इक्वल टू करता हूँ और यहाँ पे कमांड लगाता हूँ तो ये देखिए 22,845 रुपए हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही है। और इसी को यहाँ पे चेक करना चाहेंगे तो आप देख सकते हैं 22,845 रुपए आ रही है। मतलब हमारा डेटा मैच हो रहा है, हमें किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब हमें फिर से इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है। अब हम ITR 2 आपको भर के दिखाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले असेसमेंट ईयर 25-26 आपका जो मेथड है वो ऑनलाइन रहने वाला है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पहले ITR भरने की कोशिश की थी तो यहाँ पे आपका दोस्तों ऑप्शन आ जाएगा रिज्यूम फाइलिंग, अदरवाइज नए सिरे से स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आप एक इंडिविजुअल हैं, उसको सेलेक्ट करके कंटिन्यू करें। ITR का फॉर्म 2 आपको भरना पड़ेगा, प्रोसीड विद ITR 2 कर देंगे। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है वो डिफॉल्ट है। दोस्तों न्यू टैक्स रिजीम में आपको पता होगा 87A की रिबेट आपको 20,000 रुपए की नहीं मिलने वाली है अगर आपकी इनकम 7 लाख है या उससे कम है। लेकिन आप ओल्ड में जाएंगे और आपकी इनकम 5 लाख या उससे कम है तो 12,500 के टैक्स की रिबेट आपको मिल जाने वाली है। तो हम आपको इसको, अगर आपका TDS भी कट गया है उसको भी रिफंड लेना है तो भर के बताने वाले हैं। और कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोगों का क्रिप्टो में लॉस हो जाता है तो उस लॉस को भी आपको दिखाना जरूरी है। हालांकि उस लॉस का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको दिखाना जरूरी है। ओके करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर हमें क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमसे सवालों की बौछार होगी कि आप अपनी ITR क्यों भरना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है तो ये सेलेक्ट करेंगे, इनमें से कोई ट्रांजैक्शंस किया है तो ये सेलेक्ट करेंगे। समझ नहीं आ रहा है कि क्या सेलेक्ट करें तो आपको दोस्तों टेंशन नहीं लेनी है, अदर्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अब आपको अपने इनकम के शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं। ये देखिए 12 शेड्यूल ऑलरेडी सेलेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ से अलग अलग आप प्लस माइनस कर सकते हैं। हमने क्या किया दोस्तों, जनरल में आए तो ये एक हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। इनकम के अंदर आए ना तो हमारी सैलरी आ रही है ना ही हमारी हाउस प्रॉपर्टी आ रही है। आप यहाँ पे देखें शेड्यूल VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट क्रिप्टो करेंसी की इनकम हमारी आ रही है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अदर सोर्स मैंडेटरी है दोस्तों, ये आपको सेलेक्ट करना ही करना पड़ेगा। डिडक्शंस वगैरह कोई नहीं मिलेगी, TDS वगैरह सब यहाँ आ जाएगा। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे दोस्तों कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आपको उनको स्किप कर देना है, अदरवाइज कंटिन्यू करके यस नो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने कर दिया है स्किप क्वेश्चन। अब दोस्तों ये बोलता है कि आपकी ITR प्री फिल्ड हो चुकी है। आपने जो AIS TIS और फॉर्म 26S देखा था वहाँ से बहुत सारा डेटा हम ऑटोमेटिक लेकर के आए हैं। आप उसको चेक करें, कन्फर्म करें, एडिट करें, डिलीट करें, जो भी आपको उचित लगता है वो आपको करके ओके बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप इन सभी के अंदर भरना है, लेकिन इन सभी को भरने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ 2 या 3 स्टेप्स के अंदर ही ITR 2 क्रिप्टो करेंसी VDA की आपको भर के दिखाने वाले हैं। पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन में हमें आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, कॉन्टैक्ट डिटेल, आपका मोबाइल ईमेल एड्रेस वगैरह, फाइलिंग स्टेटस पर आपको आ जाना है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी वीडियो का है। अगर आप 15 सितंबर से पहले ITR भरते हैं तो 139(1), उसके बाद भरेंगे दिसंबर तक तो यहाँ आ जाएगा। अब ये दोस्तों 115 BSC ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रिजीम, इसका क्या मतलब हुआ, अगर आप इसको नो कर देते हैं तो न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, जितनी भी इनकम होगी उस पर 30% टैक्स देना पड़ेगा, कोई 87A का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप इसको यस कर देते हैं तो
आप ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो 12,500 जितना भी टैक्स बनेगा उसमें 12,500 आपका कम हो जाने वाला है। तो हम आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR भर के बताएंगे। दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस में आपको रेजिडेंट करना है और यहाँ पे आपको करना है 182 डेज वाला। इसके बाद सभी के अंदर ही नो 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 कर देना है क्योंकि आपके काम का नहीं है। बैंक अकाउंट के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट हैं सारे के सारे ऐड अनदर करके ऐड करेंगे और एक बैंक अकाउंट तो नॉमिनेट फॉर रिफंड भी होना चाहिए और आपका वैलिडेट भी होना चाहिए। तो ऐसा करने के बाद अब हम कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा दोस्तों पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन है कन्फर्म हो जाने वाली है। वो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा ग्रीन टिक लग जाएगा कि हमारा पार्ट ए जनरल इंफॉर्मेशन कन्फर्म हो चुकी है। अब कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या म्यूचुअल फंड में आपने काम किया है तो इसके लिए अलग से ITR हमारी डिटेल में ITR 2 के फॉर्म गया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। अब हमें शेड्यूल VDA पे आ जाना है दोस्तों, ओके पर क्लिक करना है। अब आपको ये देखिए अगर आपकी इनकम हुई है ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट तो आपको ऐड अनदर पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको ये देखिए दोस्तों इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट की डिटेल फीड करनी है। तो दोस्तों हमारे वर्चुअल डिजिटल एसेट के अंदर ये देखिए इनकम फ्रॉम ट्रांसफ़र ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट आपका आ रहा है। डेट ऑफ एक्विजिशन की किस तारीख को आपने परचेज किया था, डेट ऑफ ट्रांसफ़र किस तारीख को सेल किया था, और दोस्तों कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज कितने की थी, कंसीडरेशन रिसीव्ड मतलब सेल कितने की थी। इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पे इनकम आपकी आ जाएगी। एक हेडिंग में मैं आपको फीड करके भी बता देता हूँ। अब दोस्तों हमारे इस केस में क्या है, ये देखिए 4 तरह की करेंसी हमारे पास हमने बाय और सेल की थी जिसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर पहले में देते हैं तो यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है। सेकंड वाले में क्या है दोस्तों, हमने खरीदा था 11 मार्च 2022 को और इसके बाद में हमने इसको बेच दिया था। बेचने की तारीख है 21/4/2024 क्योंकि हमारी ITR है 1/4/24 से लेकर के 31/3/2025 के बीच में ही आएगी। तो इसके बाद में हमारी ये जो आ गई है दोस्तों परचेज वैल्यू, ये आ गई है हमारी सेल वैल्यू। यहाँ पे आपका एक कैलेंडर खुल जाने वाला है दोस्तों जिसके अंदर आपका साल, ईयर, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ करवा सकते हैं। ये देख सकते हैं 22 पर आ जाएंगे, अप्रैल पर आ जाएंगे और 5 तारीख पर आएंगे। तो 5 अप्रैल 2022 को हमने ये खरीद किया था और हमने सेल किया था 21/4/2024 को। तो यहाँ पे आप 24 करें, इसके बाद अप्रैल में जाएं और 21 तारीख में जाएं। तो ये देखिए 21 अप्रैल 2024 को सेल हो गया। यहाँ हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ हमारी जो कंसीडरेशन रिसीव्ड है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में परचेज प्राइस हमने यहाँ पे डाल देना है। मैं आपको फिर से दिखा दूं दोस्तों, हमारा परचेज प्राइस है 100.63 मतलब 101 रुपए और सेल है 108 रुपए। तो यहाँ पे हमने 101 डाल दिया और यहाँ पे दोस्तों हमने डाल दिया 108 रुपए। जैसे 108 डालेंगे हमारा ये डेटा हमें सेव कर लेना है। हालांकि अलग अलग आप कोइन वाइज यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। नीचे आएंगे आप नीचे तो आपको देखिए 7 रुपए की हमें यहाँ पे इनकम आ गई है। अगर आपके पास अलग अलग सेपरेट डिटेल है तो उसको अलग अलग डाल दें। अगर आपके पास अलग अलग डिटेल ही नहीं है और आप टैक्स ईमानदारी से भरना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे ऐड अनदर पर यहाँ पे आएँ। यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 और 31 मार्च 2025 पूरे साल के अंदर जितने रुपए के क्रिप्टो खरीदे, जितने रुपए के क्रिप्टो बेचे और यहाँ पे आपका प्रॉफिट है आ जाने वाला है। तो हम हमारे केस में अलग अलग एंट्रीज हमारे पास अवेलेबल है तो हम उसकी एंट्रीज यहाँ पे डाल देने वाले हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे हमारी अलग से एक एंट्री और डालेंगे और सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। ऐसे करके आप अलग अलग कॉइन की अलग अलग डिटेल भी डाल सकते हैं। हमारे केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं 2745 रुपए का हमारा जो प्रॉफिट है वो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो ये देखिए दोस्तों 2745 रुपए और हमारे ब्रोकर के रिपोर्ट को अगर मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं तो आप ये देखिए 2744.83 मतलब इतने रुपए की तो हमें यहाँ पे इनकम हुई है। हो सकता है आपके केस में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख कितनी भी इनकम हो सकती है। तो आप सारे के सारे डेटा को या तो अलग अलग डाल दें या इकट्ठा भी डालेंगे तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इसके बाद में हमने कन्फर्म बटन पर क्लिक कर दिया है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आपको 2 तरह की इनकम दिखाई देगी। एक होता है स्पेशल रेट की इनकम, सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज। ये देखिए दोस्तों नॉर्मल रेट के ऊपर होता है। एक होता है स्पेशल क्रिप्टो करेंसी के अलावा, जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट के अलावा आपका दोस्तों गेमिंग का या लॉटरी का इस तरह की इनकम आई है वो यहाँ आ जाएगी। इसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको इस एडिट बटन पर क्लिक करके
जो जो डेटा आपने प्लस माइनस करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स डालनी है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर हमारी जो नॉर्मल इनकम वाली इनकम है वो हमने डाल दी है। अगर आपको कोई गेमिंग वगैरह की इनकम भी होती है दोस्तों, जैसे कि ड्रीम 11 से, तो नीचे स्पेशल इनकम पर आ जाएंगे, यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और आप ये देख सकते हैं जो इनकम बाय वे ऑफ विनिंग ऑनलाइन 115 BBJ के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको जो अमाउंट है वो डाल देनी है ताकि इससे आपकी गेमिंग वाली इनकम भी आ जाएगी। अब हमें सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमारी सेव हो चुकी है। फिर से आकर के हमें कन्फर्म बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हमारे यहाँ पे इनकम जो है, करंट ईयर के लॉसेज है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज है, ये सारा का सारा डेटा हमें डालने की जरूरत नहीं है। कैरी फॉरवर्ड लॉसेज है क्योंकि क्रिप्टो का लॉस वैसे भी कैरी फॉरवर्ड आपका नहीं होगा। स्पेशल इनकम का जो शेड्यूल है, यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, कोई स्पेशल रेट की 5, 15, 20, 30% वाली इनकम है, उसकी अलग अलग यहाँ पे इनकम की आपको कैलकुलेशन करके दिखा देगा। सिंपली आपको कोई डेटा यहाँ पे नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन ही यहाँ पे होने वाली है। तो दोस्तों स्पेशल इनकम के अंदर नीचे 78 नंबर पर आएंगे तो ये देखिए, विनिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स 30% टैक्स लगता है। इतना हमारा दोस्तों ये इसके ऊपर इनकम थी और इतना टैक्स बना था। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली देख करके उसे कन्फर्म कर देना है। तो हमारा ये भी हेडिंग कन्फर्म हो चुकी है। अब यहाँ पे देखिए, इनकम स्पेशल इनकम का शेड्यूल कन्फर्म हो चुका है। 6A में कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ आप अपनी इनकम को चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों सैलरी की या कोई भी और इनकम है तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप डाल सकते हैं। पार्ट B टोटल इनकम के ऊपर आपको आ जाना है। आपको सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कैपिटल गेन की इनकम ये देखिए यहाँ पे आ चुकी है। अदर सोर्स की इनकम यहाँ पे आ चुकी है। और बात करें PGBP बिजनेस की इनकम, आप ITR 2 के अंदर नहीं दिखा सकते हैं, वो आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है। नीचे आने के बाद आपको दोस्तों आपका जो भी डीम्ड इनकम थी, ऐसी कोई भी इनकम है जिसका शेड्यूल आपको नहीं पता लग रहा है, वो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं ताकि आपका जो भी टैक्स पेबल आ रहा हो दोस्तों वो एग्जैक्ट और करेक्ट आ जाए। अब हम उसको भी कन्फर्म कर देंगे। अब पार्ट B टोटल टैक्सेबल इनकम और उसके ऊपर जो हमारी टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो आने वाली है। दोस्तों हमारा टैक्स बनता है 824 रुपये। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार बैक जा करके बताना चाहूँगा हमारा TDS वगैरह अगर किसी ने काटा था उसको कैसे चेक करना है। तो ये देखिए, टैक्स पेड के अंदर आपको आना है। टैक्स पेड में जैसे आप आएंगे तो आपका किसी ने TDS सैलरी पर काटा तो वो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाले में आ जाएगा। अदर देन सैलरी पे काटा यहाँ आ जाएगा। फॉर्म 16BC वाला यहाँ आ जाएगा। किसी ने TCS कलेक्ट किया यहाँ आ जाएगा। आपने एडवांस टैक्स भरा या अभी क्रिप्टो के ऊपर आपका कोई टैक्स बनता है, वो आपको कैसे पता लगेगा वो अभी बताऊंगा। उसको आपको यहाँ पे भर देना है। जिसका चालान कैसे भरना है इसके ऊपर दोस्तों हमने ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर आपका चालान बनता है, मान लीजिए आपको 1000 रुपये भी भरने हैं, 100 रुपये भी भरने हैं, तो वो कैसे भरे जाएंगे इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ऊपर आ जाना है। आपका अदर देन TDS 2 के अंदर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 194S के अंदर यहाँ पे आपका TDS किसी ने काटा है और प्रॉपर लिखा भी हुआ है वर्चुअल डिजिटल एसेट वगैरह का, वो TDS आपका कन्फर्म कर लें। इसके बाद में नीचे पार्ट B TTI पर आपको आ जाना है। जितना भी टैक्स आपका बनेगा, जितना भी TDS कटा है, उन सब का आपको प्लस माइनस करके ये देखिए दोस्तों रिफंड आपका आ रहा है। ये है 244 रुपये। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपका अमाउंट पेबल आता और ये आता 100 रुपये, 1000 रुपये या 10,000 रुपये, तो इसको आपको पहले भरना पड़ेगा। भरने के बाद फिर से पीछे आने के बाद अभी मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे आपको टैक्स पेड में आने के बाद नीचे नीचे सेल्फ असेसमेंट टैक्स में उसकी एंट्री डाल देनी है, चालान नंबर वगैरह की, वो हमने एक डिटेल में आपको एक वीडियो में बता रखा है। अब प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर आपको आ जाना है। दोस्तों वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो भी फॉर्म आपने भरा है इसके अंदर कोई कमी तो आपने नहीं छोड़ी है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे, इस फॉर्म को कहाँ बैठ करके भर रहे हैं उस जगह का नाम डाल दें, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाना है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं कोई भी कमी आपकी होगी तो आपको यहाँ पे वो बता देगा, उसको आपको सही करना जरूरी है। कोई स्पेशल रेट की इनकम थी तो उसको आप क्वार्टर वाइज डालना बहुत जरूरी है। F8 के अंदर आपको ये डालना था। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी वाली इनकम के अंदर हमें यहाँ पे लेकर के आएगा। दोस्तों हमें यहाँ पे कैपिटल गेन 2745 का हुआ है। F के अंदर आएंगे, F के अंदर F8 पर आप आएंगे या जो भी आपका क्रिप्टो करेंसी का यहाँ पे अलग से हेडिंग दी जाएगी। ये देखिए 10 नंबर के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। तो आपको लगता है कि आपको पता है कि कौन से पीरियड के अंदर इनकम हुई है तो ठीक है, नहीं तो फर्स्ट वाले में डाल देंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो ये कल को एरर वगैरह है, आपका ब्याज वगैरह का है, सरकार की टैक्स की चोरी की दिक्कत नहीं रहेगी। 2745 हमने डाला, हमने कर दिया कन्फर्म बटन पर क्लिक। इसके बाद में फिर से हम यहाँ पे वेरिफिकेशन पर चले जाने वाले हैं।
तो आपको इस तरह की एक एरर और आने वाली है हेड ऑफ इनकम, और आपको ड्रॉप डाउन में टीडीएस वाले सेक्शन में बताना पड़ता है कि किस हेड में आप इस इनकम को दिखा रहे हैं। हेड ऑफ इनकम पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कौन से हेड में आप इस इनकम को दिखाना चाहते हैं। तो लास्ट में जैसे आप आएंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको अलग अलग हेड दिए गए हैं, क्योंकि हमने क्रिप्टो करेंसी की इनकम को कैपिटल गेन में दिखाया है तो आपको यहाँ पर भी कैपिटल गेन सेलेक्ट करना होगा और सेव बटन पर क्लिक कर देना होगा। अब आपकी दोस्तों यहाँ पे एक एरर और बताएगा अकाउंट टाइप की, प्लीज सेलेक्ट अकाउंट टाइप। ये क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं हो रहा है, आपका पैन कार्ड वगैरह नहीं जुड़ा होगा बैंक में, या पैन नंबर में नेम वगैरह का फर्क होगा। तो आप इस एरर के लिए क्या करेंगे, अगर आपको ये एरर आती है तो आप बैंक अकाउंट में अपना है तो पैन अपडेट करें, या बैंक अकाउंट को डिलीट करके दूसरा बैंक अकाउंट अपडेट कर दें, ताकि आपको दोस्तों यहां पर भी ये एरर ना आए। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आ जाएं। ये देखिए दोस्तों वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अगर यहां पे कोई कमी दिखाएगा तो उस पर क्लिक करके उस कमी को आप सही कर लें। प्रीव्यू के ऊपर आपको आ जाना है। दोस्तों प्रीव्यू के ऊपर आएंगे तो आपने जो भी डेटा यहां पे भरा था उसको सेव करें, चेक करें। अब आपको वैलिडेशन पर आ जाना है। जैसे ही वैलिडेशन पर आएंगे यहां पर भी कोई कमी होगी तो आपको बता देगा, अदरवाइज ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको आईटीआर को वेरीफाई करना है। इसके 3 मेथड आपको दिए जाएंगे। एक होता है कि हैंड टू हैंड ही आधार ओटीपी से कर दो, अभी नहीं कर पा रहे हो तो 30 दिनों में कभी भी कर दो, या 30 दिनों के अंदर अंदर सीपीसी बेंगलुरु में साइन करके इस एक्नॉलेजमेंट को आप भेज सकते हो। ई वेरीफाई नाउ किया, कंटिन्यू पर क्लिक किया, आधार ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर हमने दोस्तों कर दिया कंटिन्यू बटन पर क्लिक। आई एग्री पर क्लिक करके जनरेट आधार ओटीपी कर देना है। हमारे आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी दोस्तों चला जाएगा। उस ओटीपी को डाल करके हमें वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आप वैलिडेट पर क्लिक करेंगे, ये आपसे पूछेगा कि कंफर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न। आप उसके बाद में इस रिटर्न को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, फिर आपको आईटीआर रिवाइज ही करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, आप बिल्कुल श्योर हैं तो दोस्तों सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दोस्तों जो सबमिशन का लेवल है, सबमिटेड सक्सेसफुली, नो एरर फाउंड। इसका मतलब आप अपनी आईटीआर को सक्सेसफुली भर चुके हैं। प्रोसीड बटन पर जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो अब दोस्तों यहां पे यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपने अपनी रिटर्न को भर भी दिया है और उसको वेरीफाई भी कर दिया है, और आपके इस मोबाइल नंबर पर और इस मेल आईडी पर आपको दोस्तों हम नोटिफिकेशन, प्रोसेसिंग वगैरह के और सारी की सारी चीजों को नोटिफाई करते रहेंगे। अब आप डैशबोर्ड पर भी जा सकते हैं और डाउनलोड करना चाहते हैं अपनी आईटीआर की रिसीट को, तो जिसके ऊपर आप डाउनलोड रिसीट पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों भरी हुई आईटीआर आपकी डाउनलोड हो जाने वाली है। और जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं इस तरह से आपकी आईटीआर फाइल हो चुकी है। यहां पे असेसमेंट ईयर 25-26 आ रहा है, ताकि ये देखिए दोस्तों आप अपनी बिल्कुल करेक्ट और एग्जैक्ट आईटीआर का फॉर्म भरें। जो भी इनकम, जो भी रिफंड आपने मांगा था वो सारा का सारा यहां पे आपका आ जाने वाला है। आप भी आईटीआर भरने से पहले AIS, TIS और 26S को जरूर चेक करें। और दोस्तों हम आपको ये रेकमेंड करेंगे कि किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेकर के ही आप आईटीआर भरें। कोई पर्सनल CA आपके होने चाहिए। ऐसा केस नहीं है तो आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप करके हमारी सेवाएं ले सकते हैं बिल्कुल रीजनेबल रेट्स पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।